जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। गुरु पूर्णिमा, देखिए बड़ा कंफ्यूजन है कि 12 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है या 13 जुलाई की। तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। 13 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जो कि शुभ मुहूर्त जो होगा या पूर्णिमा कब से लगेगी, तो 13 जुलाई को सुबह 4 बजे गुरु पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रात्रि 12:06 तक रहेगी। यानी पूरे दिन आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। और इस दिन करें क्या। देखिए, गुरु हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, गुरु हमारे को ज्ञान देते हैं और गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अगर वहीं गुरु कोई ऐसे मिल जाए तो दिशाहीन हो जाते हैं शिष्य, और दिशाहीन होकर उनके जीवन में बहुत सारे संकट का सामना करना पड़ता है। तो गुरु आपको ऐसे बनाने चाहिए जो आपको एक सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा, आपका जो उद्देश्य है जीवन का वो आपको भली भांति बताएं और उस मार्ग पे आप चलो। अब एक स्वार्थ नहीं होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो गुरु हमेशा निष्पक्ष लेके बात करते हैं, तो आपका चुनाव बहुत सही होना चाहिए। अब इस दिन करें क्या। देखिए, पूजा का टाइम तो यही है कि सुबह 4 बजे से और रात्रि 12:06 तक। लेकिन अब पूजा के समय क्या करने, या तो आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को पीले वस्त्र पहनिए। उस दिन आप पीला जो रंग होता है वो गुरु ग्रह का भी होता है और गुरु के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब पीला रंग आप जब पहनेंगे, उसके बाद माँ सरस्वती, क्योंकि माँ सरस्वती भी ज्ञान की देवी हैं, और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और साथ में जो आपके गुरु हैं, जो आपके गुरु अगर हैं इस टाइम वो, या फिर जो इस टाइम लुप्त हो चुके हैं या नहीं हैं, तो उनका भी आप चित्र लगा सकते हैं। एक चौकी लीजिए और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, और तीनों का, यानी कि माँ सरस्वती जी का और नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का, और आपके जो गुरु हैं उनको रखिए, उनका चित्र रखिए। उसके बाद दोनों कोनों पे आप गेहूं का एक ढेर बनाइए, दोनों कोनों पे, मतलब फोटो आपने रख दी, उसके सामने आप 2 जगह आप गेहूं का ढेर बनाइए। फिर पीली हल्दी वो रखिए, पीले पुष्प रखिए, पीली मिठाई रखिए। पीला इसलिए क्योंकि गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, और ज्ञान से ही आपके जीवन में उजाला होता है। तो अब क्या करना है, एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, माँ सरस्वती जी की आराधना करनी है या मंत्रों का जाप करना है। साथ साथ आपको गुरु का की भी पूजा करनी है, जो आपके गुरु हैं। और आपको गुरु के समक्ष अपनी सारी परेशानियाँ जो आपके मन में और जो आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, वो गुरु के सामने आपको सारी परेशानियाँ रख देनी है और बोलना है कि इनकी परेशानियों को, जो मेरी परेशानी है वो आपको हल करनी है। देखिए, आपके काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे, क्योंकि जब हम गुरु पे, जब हम भगवान पे अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो आपके काम बनने लगते हैं। और वैसे भी इस दिन यानी 13 जुलाई को काफ़ी योग बन रहे हैं, मतलब 4 ग्रह बहुत शुभ स्थिति में है, ऐसे मंगल, शनि, बुध और गुरु। तो इस दिन बहुत योग बन रहे हैं, भद्र योग बन रहा है, रोचक योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है। तो आप इस दिन अगर पूजा या मंत्र जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अपने गुरु के समक्ष सारी चीज़ें, सारी परेशानियां आप समर्पित कर दे रहे हैं, तो आपके जीवन में उजाला निश्चित ही आना है, क्योंकि गुरु आपको सही मार्ग देंगे। अब ये पूजा करने के बाद आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आरती करिए, और भगवान के जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, या तो पीली आप कोई मिठाई ले लीजिए, या फिर आप खीर बना सकते हैं, या आपके जो गुरु हैं उनको जो पसंद है वो आप मिठाई रख सकते हैं। उसको आपको भोग लगा कर घर में वितरित करना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर हों। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है, तो ये वेद पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वेद के रचयिता वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया था, हमें वेदों के बारे में बताया था। तो इस दिन का यूज़ करिए, और इस दिन आप अच्छे से भगवान के साथ साथ गुरु पूर्णिमा जैसे है कि गुरु के मंत्रों का जाप करिए, गुरु से मिलिए, और अगर गुरु आपके समक्ष हैं तो उनको कोई भेंट भी दीजिए। देखिए, गुरु भेंट के भूखे नहीं हैं, लेकिन एक होता है कि आपके और गुरु के बीच में जो एक समर्पित प्रेम है वो दिखाता है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और आपके मन में भी भाव ऐसे होने चाहिए कि आप किसी को कुछ देने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसका भूखा है, लेकिन आपके समक्ष जो दोनों के बीच में जो प्रेम है वो दिखाता है, तो आप उनको भेंट जरूर करिए। तो इस तरह से आप गुरु पूर्णिमा मनाइए,
और आप सभी को गुरु पुण्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर गुरु का आशीर्वाद बना रहे और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। और इसी उम्मीद के साथ कि गुरु पूर्णिमा आप सबके लिए खुशहाली लेके आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।